टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि और गौरव भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में मॉनसून आफत बनकर टूटा है। आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें हैं। मानसून के जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बरसात आफत बन गई है। लोगों को भूस्खलन का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक पहाड़ और मैदानी भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल 2 दिन अच्छी बारिश है, पूरे प्रदेश में ही है, ठीक ठाक बारिश है। और हैवी वेरी हैवी जैसे मैंने बोला कि कुछ जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें रेड रखा है, कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक है तो वहाँ से हटना चाहिए। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन, SDRF और स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम से हालात पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। रुद्रप्रयाग से 2 छात्रों की तस्वीर सामने आई जो जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने जा रहे थे। पानी के तेज बहाव के बीच 2 छात्र खड़े हैं, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देखिए ये अपना हेलमेट दूसरे साथी को पकड़ाते हैं और जोर लगाकर दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते हैं। यही तरीका दूसरा साथी भी अपनाता है और दूसरी चट्टान पर छलांग मारकर आता है। जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी को पार करने का ये वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है। बताया जाता है कि दोनों छात्र PCS की परीक्षा देने जा रहे थे। इस दौरान मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग पर बरसाती नदी का बहाव तेज हो गया। मुनियाघर और पौंठी के बीच की ये जगह बताई जाती है जहां छात्रों ने अपनी जान की बाजी लगी थी। बताया जाता है कि पानी के तेज बहाव में पुल बह गया था, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए इन्होंने खतरा मोल लिया। अब देखिए ये एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर। मिट्टी और मलबे के साथ तेज रफ्तार से बह रहे पानी की ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। सड़क पर नदी जैसा नजारा है। ये पानी पूरे शहर में फैल रहा है, जिससे कई जगहों पर आवागमन बाधित हो गया है। रविवार को छुट्टी का दिन था, इसलिए सड़कों पर आवाजाही कम रही। लेकिन तेज बारिश और घरों में पानी आने की वजह से मुसीबत ने पीछा नहीं छोड़ा। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ ढह गए और रास्ते बंद होने से यात्री फंसे हुए। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई है। पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जान आफत में डाल दी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं मकानों पर बोल्डर गिर रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के जकोली विकास खंड दोहज के सिलगढ़ पट्टी के कंडाली गांव में कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की घटना सामने आई है। मध्य रात्रि को हुए भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे कंडाली गांव में जो सिलगढ़ पट्टी का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर कल मध्य रात्रि में बहुत बड़े बड़े बोल्डर जो लैंडस्लाइड में आए हैं। यहाँ पर हमारे कहीं जो 20-25 परिवार हैं उनको जो हमारी अनुबस्ती है और यहाँ पर एक दुकान और मकान था जिसको बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और कल रात्रि से लोग यहाँ दहशत में हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में कल देर रात हुई बारिश के कारण विजयनगर के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर मलबा गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर आने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने के बाद से 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये तस्वीर उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड इलाके की है। यहाँ बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से सिलाई बैंड इलाके में भारी तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद से 8 से 9 मजदूर लापता हैं। बादल फटने की घटना के बाद SDRF, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। SDRF की टीम ने लापता मजदूरों को ढूंढने जुटी हुई है। यहाँ रह रहे 10 मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि लापता मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और टेंट लगाकर यहीं पर रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि लापता मजदूरों की तलाश तेज कर दी गई है और स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं मिली है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है।
बादल फटने की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड के पास 2-3 स्थानों पर रास्ते बंद हैं। रास्ते को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ का कहना है कि बहुत जल्द ही रास्ते को खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में भारी बारिश से नुकसान भी हुआ है। घर जमींदोज हो गए हैं, कई घरों में दरारें आ गई हैं। वो कब गिर जाएंगी कोई कुछ नहीं कह सकता। पहाड़ों पर बारिश का ये कहर है। बंजारावाला कारगी ग्रांट इलाके में नदी किनारे बस्ती के 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत रही कि घर में रहने वाले सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। उत्तराखंड के कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, एक पुल के नीचे झांकती ये तस्वीर। बर्बादी का ये मंजर उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने के बाद सामने आया है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस रेस्क्यू में जुटी है। हालांकि अब भी कई लोग फंसे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर रख रहा है। बारिश की वजह से हालात इस कदर खराब हुए कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक दिन के लिए 4 धाम की यात्रा रोकनी पड़ी। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया। इस बीच देख सकते हैं कि कई जगहों पर सड़क किनारे भूस्खलन की वजह से मलबा आ गिरा। इधर कोटद्वार से श्रीनगर जाने वाले NH 119 मार्ग पर गुमखाल के पास भूस्खलन की वजह से बंद हुए मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। हालात मैदानी इलाकों में भी कुछ ठीक नहीं है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है।